तो आइए दोस्तों, यहाँ पे हम करने चल रहे हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, रिटायरमेंट से राम श्याम और मोहन पार्टनर थे 3:2:1 में 1 अप्रैल 2018 को। शाम के मन में आई कि भाई देखो अब और नहीं होगा, अब हमें यहाँ से रिटायर हो जाना चाहिए। तो ठीक है भाई, शाम भैया ने कहा हम रिटायर हो रहे हैं, तो राम और मोहन भैया ने कहा ओके बाय बाय टाटा। लेकिन ओके बाय बाय टाटा करने से पहले हमें कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते क्या क्या करने हैं। ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है भाई। यहाँ पे श्याम भैया के 1.5 लाख रुपए कैपिटल के रूप में दे रखे हैं, इनको दे देंगे। कुछ रिजर्व्स वगैरह, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये भी हम मालिकों में बांट देते हैं, तो हमारे जो श्याम भैया उनको उनका पैसा मिल जाएगा। गुडविल के लिए बोला है कि भैया एवरेज सुपर प्रॉफिट जो है उनका 2 टाइम्स कर दो लास्ट 3 इयर्स का, और आप निकाल लो। ठीक है जी, ये हम निकाल लेंगे। गुडविल का पैसा उसको दे देंगे। इसके बाद एक्सपेंसेस थे 37,500 के कम करने, रिवैल्यूएशन का आइटम है। रिवैल्यूएशन का अमाउंट निकालो और रिवैल्यूएशन का पैसा डाल दो। अभी हमने जो पिछला वो करा था उसको हमने रिवैल्यूएशन लिखना भूल गए थे। ठीक है ना, तो बाय में रिवैल्यूएशन और 2 में रिवैल्यूएशन भी आता है। ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं आता। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आर रीवैल्यूड एट 72,000। राम टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, तो राम के कैपिटल में डेबिट कर देंगे। फैक्ट्री प्रीमिसेस को रिवैल्यू करा गया, लूज टूल्स को रिवैल्यू करा, ये भी रिवैल्यूएशन के आइटम है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज बाय 19,500, सेम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 रुपए का यूज हुआ है, क्लेम है 18,000 का। तो आपको पता है क्या करते हैं, 48,000 का टोटल रिजर्व है, 18,000 रुपए का यूज हो गया, क्लेम हो गया, तो बाकी 30,000 रुपए क्या करते हैं, मालिकों को बांट देते हैं। क्लियर है बात। इसके बाद शाम टू बी पेड 50,000 इन कैश एंड बैलेंस उसका लोन दे देंगे। ये नहीं कि लोन पे इंटरेस्ट दे रखा है तो इंटरेस्ट देते फिर रहे हो, नहीं, लोन लगा देना, इंटरेस्ट वगैरह को इग्नोर कर दो। ठीक है ना, वो लोन अकाउंट बनता है, वो बनाने के लिए इस क्वेश्चन में बोला नहीं है। इस क्वेश्चन में बोला है कि आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। ओपनिंग बैलेंस शीट बोल दो, जो नए पार्टनर होंगे, जो बचे हुए पार्टनर है बेसिकली, जो उनकी नई बैलेंस शीट है उसको बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है गाइस, क्लियर है। तो आइए दोस्तों, यहां पे सबसे पहले बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले एक्सपेंसेस ओइंग, यानी हमने जो एक्सपेंसेस देने थे 45,000 के, वो 37,500 तक नीचे ले आओ। ठीक है गाइस, 37,500 तक नीचे ले आओ। ठीक है गाइस, तो हमारा जो एक्सपेंसेस ओइंग है 7,500 रुपए से कम हो गए हैं, यानी जो लाइबिलिटीज हैं वो 37,500 रुपीज से कम हो गई है। ठीक है ना गाइस, तो 7,500 रुपए का ये हमारा क्या है, नुकसान या फायदा, फायदा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारे फायदे, फिर बता रहा हूं मैं, वो क्रेडिट में लिखे जाते हैं। सारे फायदे कहां लिखे जाते हैं, क्रेडिट। ठीक है जी, बाय एक्सपेंसेस ओइंग के नाम से क्रेडिट में लिख दो, क्योंकि लायबिलिटी का होना फायदा है, और सारे फायदे कहां लिखे जाते हैं, लायबिलिटी साइड पे। इसके बाद गाइस यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो एंट्री दे रखी है, क्या करें, इन्वेस्टमेंट आर रीवैल्यूड एट 72,000। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 80,000 रुपीज की दे रखी है। ठीक है जी, आपको उसको रिवैल्यू करना है 72,000 पे, तो 8,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, तो टू इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए से आ जाएगा। क्योंकि ये नुकसान है, सारे नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में जो चीजें होती हैं, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होते हैं, यानी लॉसेस आपके डेबिट होते हैं और क्रेडिट होती है इनकम एंड गेन्स। ठीक है गाइस, इसके बाद तीसरी आइटम आती है फैक्ट्री प्रीमिसेस इज टू बी रीवैल्यूड एट 2,43,000। फैक्ट्री के प्रीमिसेस 2,25,000 के दे रखे हैं, 18,000 से रीवैल्यू हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, तो लीजिए भाई, तो ये फायदा है, फायदे सारे क्रेडिट में आते हैं, फैक्ट्री प्रीमिसेस। इसके बाद गाइस यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि लूज टूल्स को 36,000 पे रिवैल्यू करा, जबकि 40,000 रुपीज के दे रखे हैं। ठीक है गाइस,
तो लूज टूल्स की 4000 से वैल्यू कम हो गई है, तो डेबिट साइड पे आना चाहिए टू लूज टूल्स। इसके बाद गाइस यहाँ पे दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 19,500 से इंक्रीज करना है। देखो से क्यों बोला, क्योंकि बाय लिखा है, बाय मतलब इतने से इंक्रीज करना है, ठीक है। तो भाई पहले कितने का था, 10 का था, 19,500 रुपए का और बढ़ाना है, तो ये नुकसान है। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन से निकल जाएगा, रिवैल्यूएशन में आएगा नहीं। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। आई थिंक लॉस हो रहा है 17, 18, 25,500, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ का टोटल है 25,500 और यहाँ का टोटल आ रहा है हमारा 31,500, तो 6,000 रुपए का क्या है, क्रेडिट साइड कम है, यानी इनकम कम है, लॉसेज ज्यादा है, तो बाय लॉस होगा, ठीक है ना। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है गाइस। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 6,000 रुपए, और किस रेशियो में बटेगा, जो रेशियो हमको गिवन है। अब रेशियो हमको गिवन है 3:2:1, तो 3,000, 2,000 और 1,000, 2 सॉरी ये यहाँ पे बाय में ए, राम, श्याम और मोहन, तीन 2,000, ठीक है जी, 31,500, ठीक है गाइस। अब हम बनाएंगे, ये बन गया हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। राम, श्याम, मोहन, राम, श्याम और मोहन। सबसे पहला काम क्या होता है भाई, सबसे पहला काम बैलेंस शीट में जाओ करण, ये जो बैलेंस शीट है, सबसे पहला काम क्या, देखो आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे कैसे करना, आसान हो जाएगा, दिमाग में नहीं रहता ना इतना बड़ा क्वेश्चन देख के भैया स्टार्ट कहाँ से करें। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स को देखो, कैपिटल्स दे रखी हैं, इनको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करना चाहिए। ये है पर्टिकुलर्स, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड है, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, ठीक है। कितनी कितनी कैपिटल है, 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। ठीक है। इसके बाद दूसरी आइटम क्या होती है भाई, वो भी बैलेंस शीट से उठाओ। पहले बैलेंस शीट क्लियर कर लेते हैं। रिजर्व फंड 1,05,000 का है, 3:2:1 में बढ़ जाना चाहिए मालिकों में। दूसरा क्या होता है, रिजर्व को बांटो। तीसरा लॉसेज है तो उसको बांटो। तो रिजर्व फंड 1,05,000 रुपए का 3:2:1 में, तो 15, 16, 16.5, 33,000, 16,500 और यहाँ पे आ जाएगा
काट लिया, 17 17.5 बनेगा, 35,000 17,500 और 52,500। ठीक है ना, 52,500। क्लियर है गाइस। इसके बाद हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था जिसमें 18,000 का तो क्लेम है। ठीक है, क्लेम को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं और 30,000 रुपीज का हमारा आ गया WCR यहाँ पे 30,000 रुपीज का। तो किस रेशो बढ़ जाएगा, 3:2:1। ठीक है गाइस, 15,000, 10,000 और 5,000। क्लियर है गाइस। इसके बाद देखो यहाँ पे और 18,000 का क्लेम कहा जाएगा लाइबिलिटी साइड पर। अब यहाँ पे कोई आपको लॉसेस नजर आ रहे हैं, गुडविल नजर आ रहा है, P&L का डेबिट बैलेंस नजर आ रहा है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट नजर आ रहा है। 3 आइटम होती हैं एसेट साइड पे जो मालिक की कैपिटल में आती हैं। क्या ये 3 आइटम नजर आ रही है? 3 आइटम नहीं नजर आ रही, किसी को नहीं नजर आ रही, पक्की बात है। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा, तो बांटना चाहिए कहना है। अब बैलेंस शीट पूरी होगी, सबसे पहले जो पहले अकाउंट बनाया उस पर ध्यान दो। पहले अकाउंट बनाया हमने रिवैल्यूएशन का, तो रिवैल्यूएशन का उसमें हमारा लॉस आया था, वो लॉस जो है डेबिट साइड पे चला जाएगा, पर्टिकुलर्स टू रिवैल्यूएशन के नाम से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, जिगजैग, और लॉस है तो कैपिटल कम करेगा ना। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा आपका कितना कितना अमाउंट था, 6,000 था ना, 3,000, 2,000 और 1,000। यानी आप पहले का सारा सिस्टम क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्टमेंट में बोला गुडविल को वैल्यू करना है 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स टेकिंग इनटू कंसीडरेशन नॉर्मल प्रॉफिट्स 5 लाख के हैं। सुपर प्रॉफिट क्या होता है भाई, हमारे एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है और नॉर्मल प्रॉफिट कम है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सुपर प्रॉफिट होता है। तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट कितने आ जाएंगे भाई, 6 लाख, 550 और 575 का एवरेज आएगा बेटा, निकाल के देख लो 575। ठीक है जी, यानी हमारे एवरेज प्रॉफिट कितने हैं, 575, यानी 5,75,000 एंड हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो 5 लाख है, तो सुपर प्रॉफिट 75,000 आ गया। $5,75,000 एंड 5 लाख माइनस कर दिया तो 75,000 रुपीज आ गए। कोई डाउट इसमें नहीं है? तो 75,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया, तो गुडविल कितना आ जाएगा, इसका 2 इयर्स का परचेज है, यानी टोटल पूरी फर्म का गुडविल आ गया 1.5 लाख रुपए। कितना आ गया, 1,50,000 रुपीज। सबको क्लियर है बात? सुपर प्रॉफिट मेथड भी सीख लिया है भाई, है एक पन दो काज हो गई, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब 1.5 लाख में से आप जो रिटायर हो रहा पार्टनर उसका शेयर निकाल लो। रिटायर होने वाला पार्टनर का शेयर था 2/6, तो यहाँ पे 2/6 कर लो, 50,000 रुपये आ जाएगा। 2/6 50,000 ही होगा है गाइस। अब यानी इसको 50,000 मिलेंगे और देगा कौन, देंगे राम और मोहन। अब अगर रेशियो नहीं गिवन कि किस रेशियो में इन्होंने लिया है इससे ही शेयर, तो भैया नहीं, जो इनकी ओल्ड रेशियो वही इनकी सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो है 3:1, यानी 50,000 को किस रेशियो में लिया है इन्होंने, 3:1। तो भैया राम और मोहन शाम को दे देंगे बाय राम्स कैपिटल और बाय मोहन्स कैपिटल। शाम को दे रहे हैं भाई 37,500 ये दे देगा, 3:1 में देना है ना, 50,000 को 12.5 ये दे देगा। अब अगर ये अपनी कैपिटल में से दे रहे हैं तो इनकी कैपिटल भी कम होनी चाहिए, और कौन कम कर रहा है इसको, मोहन, क्योंकि मोहन को दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मोहन्स कैपिटल। याद रखने इस बात, 37,500 अमाउंट गलत मत लिख देना, 12.5 शाम में कर है और यहाँ पर मोहन लिख रहे हो, सॉरी शाम को दिया है तो शाम्स, ठीक है ब्रदर, और नाम गलत में मालूम आ गया। ठीक है गाइस,
तो शाम की कैपिटल यहाँ खाली है, वहां पे उन दोनों की खाली है, ठीक है ना। अब गाइस हो गया सारा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अंत में लिखा है कि हम इसको 50,000 कैश में दे रहे हैं, तो जितना कैश में दे रहे हो टू कैश लिख दो भाई, शाम को दे रहे हो शाम में लिखना, कहीं कहीं और लिख दो, ठीक है। एंड बैलेंस ड्यू टू हिम ट्रीटेड एज अ लोन कैरिंग इंटरेस्ट, वो मतलब नहीं, यानी जो बैलेंस बचेगा उसको हम शाम का लोन बना देंगे। शाम का लोन बना देंगे भाई। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना है, 1,50,000, 1,80,000, 190, 240, 245, यानी 2,45,000। 245 में से 52,000 रुपए चले गए, ठीक है ना, कैश में दे दिया, और ये तो बचा कितना, 95 और 93, 193 बचेगा ना, और ये हो गया इसका लोन। तो बहुत बड़ी चीज है, बैलेंसिंग फिगर निकाल दी, समझ में आया बेटा सभी के 100% मक्खन। 245। अब गाइस एक बात बताओ, यहाँ पे दे रखा है 1,00,000, 1,00,000 और 22,500, और यहाँ पे 13,500 है, तो 1,09,000 रुपए टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। बाकी दोनों पार्टनर का बैलेंस कैरी डाउन लिख दो, 1,09,000, ठीक करा ना, एक बार चेक कर लेना। 2,67,500 और यहाँ का टोटल है होना चाहिए 67,500, यहाँ पे है 2,27,000 का, तो 2,27,000 बैलेंसिंग फिगर। भाई गाइस एक बार आंसर चेक कर लेना, कोई डाउट ना हो गाइस। अब इसके बाद फाइनली हमें बनानी होती है बैलेंस शीट। क्या बनानी होती है, बैलेंस शीट। आइए दोस्तों बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है जी, अब बैलेंस शीट में देखो, सबसे पहले ना जो चीज पे तुम्हें सबसे ज्यादा दिक्कत रहेगी वो क्या रहेगी, तुम इसका क्लेम लिखना भूल जाओगे। तो ना जब भी क्लेम की बात हो यहाँ पहले स्टार लगा देना ताकि याद रहे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसका क्लेम लिखूंगा 18,000 रुपए का। क्लेम कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे 18,000 रुपए, क्लियर है बात। अब देखो क्या क्या चेंजेस हुए थे। एक्सपेंसेस हमारे साथ, ये जो हमारे एक्सपेंसेस ओइंग थे ये हो गए थे 37,500 रुपए के, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट हो गई थी 72,000 की, और हमने एक गलती कर दी, राम इन्वेस्टमेंट ले गया था, इस बात को लिखा ही नहीं। तो यहाँ पहले आएगा टू इन्वेस्टमेंट और राम में 72,000 रुपीज आ जाएंगे, ठीक है जी। चलो बच गए, ज्यादा बड़ी गलती नहीं। तो 72,000 से और कम कर दो भाई इसको, 227 को, 1,57,000 बचेगा, है 1,55 नहीं बचना चाहिए, 1,55 बचेगा, ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट तो अब आएगी नहीं भाई। इसके बाद गाइस यहाँ पे फैक्ट्री प्रीमिसेस को रिवैल्यू किया था हमने, फैक्ट्री 2,43,000 और लूज टूल्स 36,000, 40 36,000 की हो गई थी। और प्रोविजन हमारा इंक्रीज हो गया था 19,500 से। डेटर पहले 160 के थे, $10,000 का प्रोविजन पहले से था, अब प्रोविजन और बढ़ गया, लेस कर देना। तो डेटर्स हैं 60,000
60,000 1,60,000 के लेस कर दो प्रोविजन। कितना प्रोविजन लेस हो जाएगा? 10 पहले कहता हूँ 19,500 और 29,500, तो गाइस ये हो जाएगा 31,500। ठीक है जी, और तो कोई आइटम है नहीं, सारी हो गई। अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये शाम का लोन है 1,93,000 का, लाइबिलिटी है। ठीक है गाइस, ये भी उतरेगा। अब कैश हमारे पास 90,000 था और 50,000 इसको दे दिया। ठीक है, तो कैश कितना बचा? यानी अब पुराने सारे काम खत्म, पुराने सारे काम खत्म, एडजस्टमेंट खत्म, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड चीजें खत्म। ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड चीजें खत्म। अब देखो क्या क्या बचा। क्रेडिट क्रेडिटर में कोई चेंजेस था? नहीं था, सीधे के सीधे लिख दो 30,000। इसके बाद बिल्स पेबल में कोई फर्क था? बिल्कुल भी नहीं था, 27,000 रुपये लिखो। इसके बाद एक्सपेंसिव के रिजर्व फंड बांट चुके हैं हम, नहीं लिखने की जरूरत। कैपिटल्स, अब कैपिटल्स में दो ही आदमी बचे हैं, एक राम और एक मोहन। तो राम और मोहन की कैपिटल बैलेंसिंग फिगर लिख दो, ये 1,55,000 और 1,09,000। भाई मैच कर लिए थे आंसर्स, 2,64,000। ठीक है ना। इसके बाद एसेट साइड पे आ जाओ। स्टॉक 1,20, कोई चेंज नहीं आया क्योंकि कैश हो चुका है, डेटर हो चुके हैं, और फैक्ट्री प्रीमिसेस हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, लूज टूल्स हो चुके हैं, सब। अब दोनों साइड पे टोटल कर लो, आंसर मैच करके तो ठीक करा, नहीं करे तो गलत किया भैया। तो भैया 12,000 के थे, 20 के थे स्टॉक, तो 1,20, 1,60, 2,90, 2,90, 4,90, 5,30, 5,60, 569,500 आ रहा है। इसके बाद आ रहा है 18 और 37,500, 45, 55, 55 और ये हो गया 2,13, 2,13 और 27, 2,40, 2,40, 5,40, 2,40, 5, 55 यार, 2,40, 5, 5,04,000, 5,55,500, 5,49,000। देखना है कौन सी साइड पे कैलकुलेशन करिए। 279, 279 और 290 कितना होता है भाई? सही है ये सही है। तो ये वाली देखो 10,000 की गड़बड़ आ रही है, या फिर यहाँ पे गड़बड़ करी है। मुझे इसके ना 55 में गड़बड़ लग रही है। 2,0 69 ही आ रहा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया कंप्लीट आपका। कुछ था इस क्वेश्चन में? इजी। अगर बीपी ऐसे आ जाता